Good morning, students. My name is Komal Srivastava from RKG Educational College. स्टूडेंट्स, आज हम कॉमर्स में मुद्रा के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मुद्रा का क्या अर्थ है उसके विषय में जानेंगे। मुद्रा एक ऐसा मूल्यवान रिकॉर्ड या आमतौर पर वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाने वाला तत्व है। यह सामाजिक आर्थिक संदर्भ के अनुसार ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन समय में हेरा का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया जाता था। तो छात्रों, हम देख सकते हैं कि मुद्रा जो है एक ऐसा मूल्यवान रिकॉर्ड है जो हम आमतौर पर वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं इस प्रकार से। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्राउदर के अनुसार मुद्रा आधुनिक समय में मनुष्य द्वारा किए गए 3 महत्वपूर्ण आविष्कारों मुद्रा, पहिया और वोट में से एक है। वर्तमान समय में वास्तविकता ये है कि बिना मुद्रा के किसी भी अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि मुद्रा वह है जो आधुनिक रूप से क्रय तथा विक्रय के लिए भुगतान किया या इस भुगतान के रूप में सेवा के रूप में कार्य आती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। छात्रों, अब हम मुद्रा के कुछ प्रकार दिए गए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में धन के को सामानों और सेवाओं के बदले आमतौर पर स्वीकृत माध्यमों के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी चीज को धन माना जा सकता है जब तक कि वह प्रदर्शन करता है, जिसे हम धन के 3 प्रमुख कार्य कहते हैं, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का भंडार, खाते की इकाई। इसे ध्यान में रखते हुए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि पूरे इतिहास में विभिन्न प्रकार के धन थे। आपको एक संक्षिप्त विवरण देने के लिए हम नीचे के 4 सबसे अधिक प्रासंगिक लोगों पर एक नज़र डाल रहे हैं तथा कमोडिटी मनी, फिएट मनी और फिडुशियरी मनी और कमर्शियल बैंक मनी के विषय में चर्चा करेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कमोडिटी मनी क्या होते हैं। कमोडिटी मनी सबसे सरल और सबसे अधिक अधिक संभावना वाला है। इसमें पुराना प्रकार का पैसा या दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण करता है, जो विनिमय, मूल्य के भंडार और खाते की इकाई के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। वस्तु विनिमय वस्तु और सेवाओं की निकटता से संबंधित है, जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए सीधे आदान प्रदान किया जाता है। कमोडिटी मनी इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है क्योंकि यह विनिमय के आम तौर पर स्वीकृत माध्यम के रूप में कार्य करता है। कमोडिटी मनी के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका मूल्य कमोडिटी के आंतरिक मूल्य से ही परिभाषित होता है। दूसरे शब्दों में, कमोडिटी ही पैसा बन जाती है। कमोडिटी मनी के उदाहरण जैसे सोने के सिक्के हो गया, इसमें सिल्वर, गोल्ड, मोती हो गए, सी शेल्स हो गए, ये आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर्स में। मसाले आदि शामिल होते हैं। ये सब हमारी जो है कमोडिटी मनी के अंतर्गत आती है। छात्रों, अब हम देखेंगे फिएट मनी क्या होता है। फिएट मनी को सरकार आदेश यानी एफटीआई से इसका मूल्य मिलता है। फिएट मनी को इसका मतलब ये है कि सरकार फिएट मनी को कानूनी निविदा घोषित करती है, जिससे देश के सभी लोगों और फर्मों को भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल में भी डाला जा सकता है। कमोडिटी मनी के विपरीत फिएट मनी किसी भी भौतिक कमोडिटी द्वारा समर्थित नहीं है। परिभाषा के अनुसार इसका आंतरिक मूल्य इसके अंकित मूल्य से काफ़ी कम है। इसलिए आपूर्ति और मांग के बीच संबंध से फिएट मनी का मूल्य प्राप्त होता है।
अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं फिएट मनी सिस्टम पर आधारित होती हैं। फिएट मनी के उदाहरण में सिक्के और बिल आदि शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों हम देख सकते हैं फिएट मनी सरकार द्वारा इसका आदेश यानी मूल्य मिलता है। फिटसरी मनी इस विश्वास पर अपने मूल्य के लिए निर्भर करती है कि इसे आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। फिएट मनी के विपरीत यह कानूनी निविदा घोषित नहीं की जा सकती है। इसका अर्थ लोगों को कानून द्वारा भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जारीकर्ता द्वारा जारी धनराशि के जारीकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर वस्तु या एफआईआई धन के बदले उसे वापस करने का वादा किया जाता है। जब तक लोगों को भरोसा है कि वह वादा नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक वे नियमित रूप से फाइट या कमोडिटी मनी की तरह फिटरेसी मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटशरी मनी जो है कि उदाहरणों में चेक, बैंक नोट या ड्राफ्ट भी शामिल हो सकते हैं। छात्रों एक आता है वाणिज्यिक बैंक धन। वाणिज्यिक बैंक धन को वित्तीय संस्थानों के खिलाफ दावों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। वाणिज्यिक बैंक धन का ये मुद्रा के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्पन्न ऋण से बना है। अधिक विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंक धन का निर्माण उस चीज के माध्यम से किया जाता है जिसे हम आंशिक रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। आंशिक रिजर्व बैंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां वाणिज्यिक बैंक अपने द्वारा धारण की गई वास्तविक मुद्रा के मूल्य से अधिक ऋण देते हैं। इस बिंदु पर केवल ध्यान दें कि संक्षेप में वाणिज्यिक बैंक धन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्पन्न ऋण है, जिसे वास्तविक धन के लिए या माल और सेवाओं को खरीदने के लिए विनिमय किया जा सकता है। पैसे के चार सबसे प्रासंगिक प्रकार जिसे हम लोगों ने कमोडिटी मनी, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, कमर्शियल बैंक मनी। कमोडिटी मनी आंतरिक रूप से मूल्यवान वस्तुओं पर निर्भर करती है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। दूसरी ओर फिएट मनी को सरकारी आदेश से इसका मूल्य मिलता है। इस बीच फिएट मनी या इस विश्वास पर अपने मूल्य के लिए निर्भर करती है कि इसे आम तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और वाणिज्यिक बैंक धन को वित्तीय संस्थान के खिलाफ दावों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो छात्रों इस प्रकार हमने मुद्रा के प्रकार के बारे में जाना। मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं। मुद्रा समाज में अनेक रूपों में प्रचलित रही है। अर्थशास्त्री ने मुद्रा के वर्गीकरण की विभिन्न रीतियाँ अपनाई हैं। मुद्रा का वर्गीकरण जो है जैसे वास्तविक मुद्रा हो गई, हिसाब की मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा हो जाती है, धातु मुद्रा हो गई, सुलभ मुद्रा हो गई, सस्ती मुद्रा हो गई, वास्तविक मुद्रा। तो इस तरह से भी हम मुद्रा का वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रतिनिधि मुद्रा हो गई, विधिगाय या ऐच्छिक मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। धातु मुद्रा में धातु सिक्के या ये सभी जो भी हमारे राज्य का वैधानिक चिन्ह होता है वो अंकित होता है। प्रमाणिक सिक्का को प्रधान पूर्णकाय या सव्याग मुद्रा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों हमने मुद्रा के विषय में अध्ययन किया। पहले हमने मुद्रा का अर्थ तथा मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, मुद्रा के प्रकारों के विषय में, कमोडिटी मनी, फिएट मनी, फिक्शरी मनी, वाणिज्यिक बैंक धन, इस सब के विषय में चर्चा की है। छात्र एक होती है एक सुलभ मुद्रा होती है। यह किसी देश की मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो और जनता की मांग पर ऋण सरलता से उपलब्ध हो रहे हो, उस देश की मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाता है। एक होती है दुर्लभ मुद्रा। यदि बाजार में मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मार्गों में लगातार वृद्धि होती जा रही है तो उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा हम कहते हैं।
कीमत तथा ब्याज के आधार पर भी मुद्रा का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा। यदि मुद्रा कम कीमत पर अथवा नीची ब्याज की दरों पर ऋण के रूप में उपलब्ध हो रही है तो वह सस्ती मुद्रा कहलाती है। यदि मुद्रा बहुत अधिक कीमत पर तथा ऊंची ब्याज दरों पर उपलब्ध हो रही है तो वह महंगी मुद्रा के रूप में जाना जाता है उसको। आप देख सकते हैं कमोडिटी मनी में सी शेल, सिल्वर, टी, टैम्बैको, सॉल्ट, गोल्ड, कॉपर, कोकोस, बीन्स, अल्कोहल, ये सब कमोडिटी मनी में आता है। फिएट मनी में ये डॉलर्स या स्टैक की नोट्स, कमर्शियल धन, ये सब डॉलर मनी में आता है। वाणिज्यिक बैंक धन में हम फिएट मनी या इस तरह का जो भी हम क्रय विक्रय के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग में लाते हैं वो वाणिज्यिक बैंक धन में आता है। तो छात्रों, यहीं पे हमारा मुद्रा के प्रकार का टॉपिक फिनिश होता है। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।